था। और इस वक्त छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव हमारे साथ न्यूज़ 18 इंडिया पर जुड़ गए हैं। स्वागत है टीएस सिंहदेव साहब आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से कोरोना के खिलाफ ये पूरा देश इस वक्त लड़ाई के मूड में है, छत्तीसगढ़ में इस वक्त कोरोना के संक्रमण को लेकर क्या हालात बने हैं? अभी एक हॉटस्पॉट बन गया है दुर्भाग्य से हमारे यहाँ। एक युवक कामठी से आया था जो निजामुद्दीन तो नहीं गया था, लेकिन 14 मार्च को निजामुद्दीन से लौट रहे जमातियों के साथ वो बिलासपुर से आके और फिर कटघोरा गया। 2 तारीख को जब टेस्टिंग हुई इस ग्रुप की, तो ये 16 लोगों में से एक वही लड़का जो कामठी से आया था और निजामुद्दीन नहीं गया था, वो पॉजिटिव पाया गया और बाकी नेगेटिव पाए गए। और इसके बाद का जो दुखद सिलसिला चालू हुआ कि ये जो लड़का है फरजान, ये जिन जिन से वहां मिला उसमें से कई लोग पॉजिटिव पाए गए और आज छत्तीसगढ़ में 31 लोग पॉजिटिव हो गए हैं। डिस्चार्ज की संख्या 10 है, लेकिन 1 कोरबा, 22 कटघोरा, 5 रायपुर, 1 बिलासपुर, 1 दुर्ग और 1 राजनांदगांव। ये हमारा बैकग्राउंड, ये हमारी कोरोना की अभी तक हिस्ट्री है। तो एक लड़के ने इतने लोगों को संक्रमित कर दिया, 22 लड़कों को, जो सामने तो इसलिए आया क्योंकि निजामुद्दीन की बात थी। लेकिन आश्चर्य की बात और चिंता करने की बात यह है कि वो वहां नहीं गया था। ऐसे ही हमको बहुत ज्यादा सजग होने की जरूरत है कि जो असिम्प्टोमेटिक कैरियर्स हैं, जो प्रभावित लोग होंगे, उसमें 80% माना जा रहा है कि असिम्प्टोमेटिक कैरियर्स होंगे, वो कभी अस्पताल तक जाने की स्थिति में नहीं पहुंचेंगे और उनसे जो फैलाव है उसी को रोकने का एक रास्ता हमने अपनाया है लॉकआउट का। दूसरा रास्ता है रैपिड टेस्टिंग का, और उसके लिए हमारे पास अभी संसाधन नहीं है। देव साहब, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं क्योंकि देखिए रैपिड टेस्टिंग जो है इसकी दिशा में हर राज्य काम कर रहा है। तो अगर मैं टेस्टिंग की बात करूं तो आप कह रहे हैं कि ये छत्तीसगढ़ सरकार के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। इतनी टेस्टिंग किट्स नहीं है कि लोगों को जा करके उनका टेस्ट किया जा सके। जी, क्योंकि हमने जब टेंडर बुलाया अभी, तो जो टेंडर में भाग ले रहे थे उन्होंने भी कहा कि हम जहां से स्टॉक लेके आ रहे थे वो अमेरिका चला गया, कहीं और चला गया। तो इसके लिए भी भारत सरकार को मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, मैं मंत्री जी से बात भी करूंगा कि हमको टेस्टिंग किट्स, रैपिड टेस्टिंग किट्स अवेलेबल कराएं, वरना मार्केट से खरीदी की प्रक्रिया में कम से कम एक टेंडर बुलाने से, हमने शॉर्ट टर्म टेंडर भी बुलाया, तो 10 दिन के पहले हमको रैपिड टेस्टिंग किट नहीं मिल सकते। आप क्रय करके आपके स्रोतों से हमको रैपिड टेस्टिंग किट उपलब्ध कराइए। बाकी चीज आती रहेगी, लेकिन रैपिड टेस्टिंग किट सबसे पहले उपलब्ध कराइए। जी देव साहब, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो अपील है ये केंद्र सरकार तक भी जा रही होगी कि छत्तीसगढ़ को इस वक्त बहुत ज़रूरत है रैपिड टेस्टिंग किट्स की। इसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी सर कि अगर बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो जहाँ तक अस्पतालों में बेड की बात है या फिर वेंटिलेटर्स की बात है, क्या ये संसाधन छत्तीसगढ़ सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में है या यहाँ भी आपको चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है? आज के दिन के हिसाब से पर्याप्त कहा जा सकता है, क्योंकि 31 पॉजिटिव में अगर 10 डिस्चार्ज हो गए हैं तो हॉस्पिटल में 21 हैं। तो अकेले एम्स में ही 500 बिस्तर की व्यवस्था है, रायपुर मेडिकल कॉलेज में 500 व्यवस्था की बन जा रही है, 100 माना में हमारा सिविल अस्पताल है वो तैयार है, और जिलों में हर जिले में लगभग 100 बिस्तर की तैयारी हो रही है, कहीं हो गई है, कहीं हो रही है। और हर मेडिकल कॉलेज में अतिरिक्त रायपुर के 100 या 200, जगदलपुर में 200 बिस्तर तैयार हैं, बाकी 4 मेडिकल कॉलेज में 100 बिस्तर तैयार हैं, और टोटल 622 सरकारी और निजी क्षेत्र के सहयोग से जो हमको अवेलेबल हुआ है। 258 हमारे पास सरकारी वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं डीएचएस और डीएमई के, और 664 मेरे ख्याल से कुल 622 हमारे पास वेंटिलेटर आज के दिन उपलब्ध हैं, जो आज की स्थिति के लिए पर्याप्त है। जब बहुत बड़ा सुनामी अगर आया, उसी को मैं बार बार मनाता हूँ, रोज दिन मनाता हूँ, हर पल मनाता हूँ कि ये 80% असिम्प्टोमेटिक कैरियर से हम घायल ना हो, समाज घायल ना हो। बड़ी सुनामी आई तो कोई व्यवस्था पर्याप्त नहीं रहेगी। इतनी संख्या में अगर होता है तो इतनी व्यवस्था है, और भी बढ़ेगी, निजी अस्पतालों को भी लेंगे। अभी तो 4200 बिस्तर हैं, ये आराम से बढ़ाए जा सकते हैं, 2000-3000 बिस्तर और बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन अंततः एक सीमा है। उस सीमा के बाहर अगर बात गई
तो क्या भारत, क्या छत्तीसगढ़, विश्व भी आपने देखा कि अन्य देशों के पास भी संसाधन नहीं थे। बिल्कुल। और हम इस वक्त देव साहब ये भी देख रहे हैं कि दवा तो, क्योंकि वैक्सीन तो अभी तक इसकी खोज में जुटे हुए हैं हमारे वैज्ञानिक और हमारा मेडिकल स्टाफ, लेकिन लॉकडाउन पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। कल लॉकडाउन का 21 दिनों के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का आखिरी दिन है। परसों से क्या स्थिति होगी, इस पर लगातार आप सबकी प्रधानमंत्री से भी बात हुई है। अगर मैं आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार का रुख जानना चाहूँ, कुछ राज्यों ने ये कह दिया है कि वो 30 अप्रैल तक लॉकडाउन को जारी रखेंगे। छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है सर? ये निर्णय तो मुख्यमंत्री जी लेंगे। कल कैबिनेट की साथियों के साथ उनने बैठक भी की, सबसे राय ली है और सबने अपनी राय बताई। जहां तक छत्तीसगढ़ राज्य के लॉकडाउन का बात है, अंतर जिला, राज्य, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की बात है, उसमें तो लगभग सहमति थी कि ये अलाउ अभी नहीं करना चाहिए। और कल ही मुख्यमंत्री जी ने बताया कि उनकी गृह मंत्री जी से बात हुई, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने पहल की थी कि हमारे राज्य के लोग बाहर रह गए हैं, उनको आने की अनुमति दिया जाए, सुरक्षा में उनको लाया जाए, कहीं रुके ना, सीधे वापस आ जाएं। तो कल ही गृह मंत्री जी ने कहा कि नहीं, एक भी व्यक्ति को नहीं आने देना है। और यहाँ तक कि अर्धसैनिक बल भी छत्तीसगढ़ की सीमा पे आके कल तक रुके हुए थे। तो ये कड़े कदम इस प्रकार के अपनाए गए हैं। राज्य के अंदर क्या करेंगे, ये मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना है। जी, लेकिन क्योंकि आप स्वास्थ्य मंत्री हैं और जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं हैं या जो कुछ भी अभी कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ के भीतर हो रहा है, उस पर आपकी बहुत पैनी नज़र है। आपका अपना मत क्या है? जब आपकी मुख्यमंत्री से बात होगी तो आप उनको क्या सुझाव देंगे? क्या लॉकडाउन आगे और छत्तीसगढ़ में बढ़ाया जाना चाहिए? क्या नियम सख्त करने चाहिए या थोड़ी ढिलाई दी जा सकती है? हम अभी लॉकडाउन से बाहर आने की तैयारी भी कर रहे हैं। जैसे इसको फेस्ड आउट मैनर में कैसे हमको निकलना है, क्योंकि आखिर ये लॉकडाउन 10 साल तो नहीं चलेगा, 1 साल तो नहीं चलेगा, 6 महीने तो नहीं चलेगा। बात ये हो रही है कि 21 दिन के बाद क्या होगा। और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने वीसी में कहा कि ये 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते भी चल सकता है। तो एक संकेत उन्होंने दिया है कि आवश्यकता आने वाले दिनों में बढ़ाने की भी पड़ सकती है। फिलहाल पूरी स्ट्रेटेजी 2 हफ्ते की हो रही है कि इसमें क्या करना है और ग्रेजुअल फेज आउट, ग्रेजुअल एक्टिविटीज हम लोग कैसे चालू करें, इस बाबत सभी मंत्रियों से लिखित में भी जानकारी मांगी गई है। मैंने भी अपना अभिमत मुख्यमंत्री जी को दे दिया है। जी, देव साहब, चलते चलते मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि लॉकडाउन का वक्त है, लोग अपने घरों में हैं, दूसरी तरफ स्वास्थ्य कर्मी, पूरा मेडिकल स्टाफ जो है वो एक तरह से दिन रात एक कर रहा है मरीजों की सेवा करने में। छत्तीसगढ़ में क्या लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और स्वास्थ्य कर्मी जो हैं वो किस तरह से मोटिवेटेड हैं, कैसे कर पा रहे हैं अपना काम? बहुत बहादुरी से काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं को मालूम है सबसे ज्यादा, स्वास्थ्य विभाग के होने के नाते भी, कि संक्रमण और प्रभावित होने के सबसे करीब वही है। बावजूद इसके आज तक किसी सरकारी डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि हम काम नहीं करेंगे, किसी नर्स ने ये नहीं कहा कि हम ड्यूटी पे नहीं रहेंगे, किसी टेक्नीशियन ने ये नहीं कहा। तो मैं तो अत्यंत आभारी हूँ इस विभाग का, जिन्होंने जानते हुए कि सबसे पहली गोली उनको लग सकती है, इस बात को जानते हुए भी जरा भी कदम अपने डगमगाने नहीं दिए हैं। क्या हमारी मितानिन बहनें जो करीब 70,000 की संख्या में है और वहां से ऊपर तक पूरा स्वास्थ्य विभाग का अमला, मैं अत्यंत कृतज्ञ हूं इनके प्रति। और एम्स के भी साथी जो दिल्ली आपके सरकार साथ से जुड़े, ये जो कृतज्ञता है इन स्वास्थ्य अधिकारियों के प्रति, न सिर्फ छत्तीसगढ़ के बल्कि पूरे देश के, उनके प्रति पूरा देश अपना आभार व्यक्त करता है। शुक्रिया आपका, आप वक्त निकाल कर आए, आपने छत्तीसगढ़ की स्थिति